Welcome to my channel Balaji Digital Computer. तो आवरण माने घेरे हुए। जैसे हमारा ये कमरा है, एक दीवार, दो, तीन, चार, छत, पूरा वातावरण। हम इसे अध्ययन कक्ष कह सकते हैं, इसे कमरा नहीं कह सकते हैं, अध्ययन कक्ष। और वो भी कैसा है? वेरी हाई मॉडिफाई। ये मत कहना कि सर इंग्लिश का प्रयोग करते नहीं, वजह क्या कि मैं इंग्लिश के टीचर अध्यापक नहीं का हूं, लेकिन जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ाता हूँ इंग्लिश स्कूलों में और वैसे भी कॉलेजों में, तो बोलना पड़ता है। उच्च गुणवत्ता युक्त पाठ्य शिक्षा क्रम और एक अध्ययन कक्ष जिसमें कैमरा है, फोकस है, पूरा दे हुआ है और सामने उसकी क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सामाजिक पर्यावरण समाज की चारों की दशा में विकसित होता है वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त योग्यता एवं समाज अरे अरे ना एक मिनट कैसा नहीं करना है। अच्छा उसी को लिया बाल बाल उसको लिया वही बाल वाला फिर हम 11। हाँ बस ठीक है ओके। हाँ यही। हाँ तो बच्चों वंशानुक्रम माने माता पिता द्वारा जो उसके गुण होते हैं द्वारा प्राप्त योग्यता जो समाज द्वारा सही दिशा निर्देश करी जाती है। एक विद्वान हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर, उनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण शून्य में नहीं होता। शून्य कहते हैं जीरो को। हमारी इकाई कहां से आरंभ होती है? एक से होती है, एक से होती है। उसके पीछे जो है वो दाई बन जाती है, लेकिन शून्य का माने कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक। सामान्य घटनाएं तथा प्रक्रियाएं बालक की मानसिक प्रक्रिया तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को अनवरत माने लगातार रूप में प्रभावित करती हैं। और उन्होंने क्या माना? पहला लिख लिया है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। ये कौन सा समय होता है? हाँ बिल्कुल, इसको मन में रखना, 1 से 5 तक का। जन्म के समय से ही शिशु, बालक नहीं, बालक 5 से बाद बनता है। शिशु आत्म केंद्रित होता है। हम बच्चे को रुला तो सकते हैं लेकिन बच्चे को हंसा नहीं सकते। आप समझदार हो, मैं चेहरो, मैं अपने शब्दों से आपके चेहरे पर उदासी ला सकता हूं और मैं आपके चेहरे को रुला भी सकता हूं। क्यों? आपको प्रवृत्त करने की कला। लेकिन बच्चे को क्या है? बच्चे को मात्र सर्वप्रथम मम्मी उसके अलावा नहीं कर सकता। मां को हमेशा अधिकार है। सामाजिक परिवेश में वातावरण में आने के साथ साथ आत्म केंद्रित व्यवहार समाप्त हो जाता है। पहले क्या है?
आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मी की तरफ से हाथ उठाओ बच्चा रोने लग जाता है, मम्मी दूर कर दो बच्चा गुस्सा हो जाता है। वो क्या समझता है कि मात्र मां पर मेरा अधिकार है। यहां तक देखा जाता है भाई, एक मां का छोटा बच्चा है, एक उसका बड़ा बच्चा है, और बड़े बच्चे को मां गोद में बिठाती है तो छोटा बच्चा ज्वेलसी के पात्र हो जाता है ईर्ष्या का। यहां तक छोटा बच्चा मां के पास न अपने बड़े भाई बहन को न अपने पिता को तक मां के पास नहीं आने देता है। वो क्या समझता है, ओनली फॉर मी मदर, मां पे अधिकार किसका, मात्र। इसे हम क्या बोलेंगे, आत्मकेंद्रित। समझ आ रहा है आपकी में? ये बताया जाता है, क्रो क्रो कहते हैं, क्रोन करो विद्वान, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक। एक उदाहरण दिया मैंने आपको भेड़िया वाला, याद हो तो पूर्व कक्षा में बच्चे को थोड़े चले जाते, भेड़िया ने पाला तो समय वो वैसे बन गया, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। जैसा देखता है वैसा रहता है। छोटे बच्चे को कोई भाव नहीं है। मेरे पड़ोस में छोटी सी बच्ची है, वो मिट्टी की तरफ भागती है, मिट्टी खाती है, फिर रोने लग जाती है, और जब उसे मिट्टी देता है खुद हो जाती है। अब देखो, और बड़े होकर क्या है, सबको पता है मिट्टी को देखता तक नहीं है, और छोटे बच्चे पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। तो न तो उन्हें समाज की दशा है ना सामाजिक, उन्हें तो क्या है जो खुद को अच्छा लगता है, ठीक वो होता है। अर्लोक ने इसके बारे में कुछ भाव दिए हैं, आयु और व्यवहार। देखो पहले महीना में दुनिया में अंतर समझना, बच्चे को मां क्या करती है, ताली पीटती है, अपनी ओर दिखाती है, और हमारे यहां कहते नहीं है, अरे भाई बेमैया आके बच्चे को रुलाती है और हंसाती है। बेमैया क्या कहती है बेमाता, बेटा तेरी मां मर गई, बच्चा रो जाता है, नहीं बेटा तेरी मां तेरे पास जीवित है, बच्चा हंस जाता है। ऐसी कुछ पुरानी कहावतें हैं जिसे अक्सर बच्चों के बारे में कहा जाता है। बच्चे होता कुछ नहीं है, वो करना क्या है, ध्वनि। दूसरे नाम है ध्वनि का पहचानना, मुस्कुराना। पहले बच्चे महीने बच्चा आंख खोल पाता है, और दूसरे में क्या थोड़ा सा मुंह को ओपन कर देता है। तीसरे चौथे महीने में माता के लिए प्रसन्नता, और माता जवाब में दुख। शब्द बताया था स्वकेंद्रित, आत्मनिर्भर कब से आरंभ हो जाता है, तीसरे महीना से। जो भी कुछ है मां है। सूरदास को किसने पढ़ा है, एक पद है सूर्य का, जरा सुनना, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सुना रहे बाबू, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। रे प्रभु मेरा मन अनंत कहां सुख पावे। अनंत माने अन्यत्र। एक मिनट देखना मेरी, एक पानी का सागर है, उसके बीच में एक जहाज है, चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं किनारा पेड़ नहीं है। संयोग बस जहाज में एक पक्षी बैठा हुआ है, पक्षी बैठा हुआ है, और पक्षी पानी पी सकता है, तैर सकता है, लेकिन पानी पे रह नहीं सकता है। तो वो आगे कहां बैठ जाता है, जहाज पर, और यहां से इधर उड़ता है। वो इधर गया, कोई सारा लौट के आ गया, उधर गया, चारों दिशाओं में, लास्ट में आगे कहां था वो, मेरा मन न तक कहां सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। हमारा मन पक्षी, परमात्मा जहाज, पानी सागर, और जहाज ईश्वर के चरण स्थान। समझ बहुत दर्शन का बिंदु है। लेकिन यहां पर ये क्या है, सूरदास जी कहते हैं, उसको बेटा मैंने इसमें ले लिया स्वकेंद्रित में। बच्चे की दशा मात्र मम्मी पर ही निर्भर होती है। मम्मी कह लो, मदर कह लो, दीदी कह लो, मॉम कह लो, जो भी है डॉट डॉट अपनी भाषा में। तो बच्चा कौन से महीने समझना है, धड़कना आरंभ हो जाता है चौथे। पंचम में पारिवारिक सदस्यों को पहचानना। ये मेरे मम्मी के पास बार बार कौन आता है, एक व्यक्ति भैया, पापा ने सब रहते हैं। छोटा बच्चा उसे खिलाता है, उंगली पकड़ता है और उससे समझ जाता है। अन्यत्र को देखकर बच्चा रोता है, अपना को देखकर बच्चा हंसता जाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी
पहचान हो जाती है। अरे इनके वो करवा दिए सिग्नेचर कर गया, ठीक है। छठे में 8 में परिचितों से प्यार, अन्य लोगों से भय। 10वीं और 11 महीनों में अनुकरण द्वारा हाव भाव सीखना। बच्चे के 2 दांत आते हैं, कौन से आते हैं? नीचे के आते हैं, सबसे नीचे दांत आते हैं। और बच्चा अर्जी को क्यों कि उसमें खुजली मचती है, करता, ठीक है। उसके बाद में बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तो बच्चे कहां सीखता, कौन दशा में? इस दशा में। और दूसरे वर्ष की अवधि में बड़े लोगों को उनके कार्यों में सहायता करता है, सहयोग और सहानुभूति सीख जाता है। दूसरे वर्ष में 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा सा शारीरिक ढांचा सही हो जाता है, बैठने लग जाता है। 1 वर्ष का बच्चा थोड़ा सा चलने लग जाता है। और फिर वो अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल तो नहीं कर पाता। आप समझ गए होंगे, लेट बात होती है अनैच्छिक क्रियाएं। अपन समझदार हैं तो इनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते। ये फिर भी क्या है, देखा जाए तो वह बच्चों थोड़ा विकास करता है और अपनी ओर कभी कभी बच्चा कह देता है तो थोड़ा समझ लग जाता है कि ये परिवार के हैं, ये बाहर के व्यक्ति हैं। हंसी मुस्कुराहट डर गए सब दशाएं आ जाती हैं। अब देखिए बाल्यावस्था में पहला बिंदु किसका था, ध्यान रखना, शिशु का ध्यान रखना। स्टेप पे चले, पहला बिंदु था जन्म से लेकर के, हाँ देखिए शिशु का संसार उसका परिवार होता है। हमारा अपना संसार क्या है, परिवार में बहुत कुछ है। एक आपको थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं, अपने मम्मी पापा का बड़ा बेटा हूं मैं, दादाजी बेचारे चले गए, धर्मपत्नी का पति हूं, बच्चों का पिता हूं मैं, भाइयों का भाई हूं मैं, पढ़ाने वाले बच्चों का गुरु हूं मैं, समाज में एक सामान्य व्यक्ति हूं मैं। तो अपने कितने रिश्ते हैं, और सभी रिश्तों को अपने अपने तरीके से उनका क्या करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। परिवार हमारा जीवन का आधार है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, परिवार से अधिक हम समय बाहर व्यतीत करते हैं। परिवार हमें सुख शांति दे सकता है, भ्रांत मानना, परिवार नहीं दे सकता है। परिवार इज्जत नहीं दे सकता है, परिवार पहचान नहीं दे सकता है, परिवार मन में सुख दुख के भाव नहीं दे सकता है। आप एक दिन कमरे में 4 घंटे के लिए बंद हो जाना, मम्मी पापा बहन भाई उन सबको बिठा लेना, आपको वो आराम हो जाएगी, जा रुक नहीं पाओगे आप। भले थोड़ी देर बाहर गेट से चले जाए, थोड़ा सा हो जाता है, होता है। हमें जो छोटे बच्चे जो होता है बस मेरा यही सब कुछ है, लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है एक शब्द आता है जैसे फ्रेंडशिप कहते हैं, मित्रता, वो इसी में आरंभ होती है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ध्यान रखना आपका सही स्टेप है। उसके बाद फिर उनके विचार रुचि करना, परिवार केंद्र है, लेकिन परिवार से आगे क्या फिर उसकी दुनिया बन जाती है। और जन्म होता है मात्र घर वाले खुशी होते हैं, बुरा मत मानना मैं कह रहा हूं इस बात को, जन्म के समय घर वाले खुशी होते हैं, और जब डेथ होती है उस समय पूरा समाज रोता है, बहुत व्यक्ति दुखी और सबकी संवेदनाएं आती हैं। क्यों? क्यों? सौ व्यक्ति परिवार का नहीं था, उस समाज का। तो छोटा बच्चा कैसा होता है, स्वकेंद्रित। बाल्यावस्था क्या हुआ, मेरा जीवन मेरा परिवार। बालक संसार परिवार के बाहर बालकों का समूह विद्यालय भी हो जाता है। अगर मैं बात कर रहा था, सबसे बच्चा पहले कहा विद्यालय जाता है, सामाजिक भावना। इस अवस्था में सामाजिक जागरूकता, बड़ों से विनम्रता से बात करना, छोटा स्नेह से, गाली नहीं देना है, किसी से भला बुरा बोलना नहीं है, कोई चीज चुरा कर नहीं लानी है, किसी के दरवाजे पर कचरा नहीं फेंकना है। ये किस में आता है, सामाजिकता में। ये तो है नहीं कि आप अपने घर के किले छेड़ दूसरे पड़ोसी के द्वार पर डाल दो, वहां उसके गड्ढा खोद दो, दूसरे गाली दे दो, महिला बेटी तरफ बुरी नजर से देखो, आप उनका विरोध करें तो क्या होगा, यू आर असोशियल पर्सन। आप क्या है, असामाजिक प्राणी है। आपको बेटा तुरंत क्या समाज उससे बचत कर देगा, अरे इसका तो नैतिक चरित्र खराब है भैया,
मैं गलत नहीं कह रहा। तो बच्चा आराम कहां से विद्यालय से, तो कितना आता है सामाजिक जागरूकता, चेतना जाती है कैसे रहना है अच्छे व्यक्तियों के प्रति। जो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हुए हो, शांत हो, उसके प्रति आपके मन में स्वतः ही क्या आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। और फटे फटे कपड़े करके आ जाए, हाथ मुंह बिगड़ रहे हैं, बाल बिना खड़े हुए हैं, वैसे बंदा है, भले वो डिग्रीधारी, ऐसा नहीं, वैसे पागल सा घूमता रहता है, फर्क पड़ता है। तो ये चेतना मन बुद्धि कहां से आती है, बच्चों समाज से। समाज के प्रति रुझान, मम्मी उनके यहाँ बच्चे का बर्थडे मनना है, हमारे यहाँ कब मनेगा, उनके घर में कार्यक्रम, हमारे यहाँ कार्यक्रम कब होगा, उन्होंने शुभ लाभ लगाए हैं, उन्होंने ऐसी लाइटें लगाई है, उनका घर ऐसा सज रहा है, पुट्टी हो गई है, हमारे कब होगी, देख करके हमारे यहाँ देर कब लगेगी, गेट खड़काना पड़ता है। समाज क्षेत्र में व्यापक विकसित होना, समाज में उस व्यक्ति की पहचान क्यों है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने घर पर क्या है, 4 व्यक्तियों को बुलाता है, खिलाता है, पिलाता है और सबके साथ मधुर व्यवहार करता है। हमारे पापा लोग ही हैं, ने हम नहीं खा ली तो उन्हें क्या खवाएंगे, मुझे होता भी है। ये सामान इसमें से काम चला लेना, खर्च मत करना, ये बच्चे ना खा, बीवी बच्चे ना खा, तो उन्हें क्या खवा देंगे, इसी वजह से क्या हमारे घर की जाता नहीं है, समझ रहे हो। उल्टा क्या जरूरी है, सामाजिक व्यापक भावना। सबको बुलाइए, मेरा साला रहता है जयपुर में, गायत्री यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छी कॉलोनी है, वहां पे 2-3 साल रहते हैं। एक मेरा रियल साला, एक मिसेज के था, और भी 2-3 मकान है। तो वहां पर मैंने कई अच्छी व्यवस्था देखी है। शनिवार को मंगलवार सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां पर बीच में चौका, वहां पर व्यवस्था कर लेते हैं, कंपनी आती है, सब व्यक्ति आते हैं, भजन पूजा होती है, शाम को सबको चाय नाश्ता भी दिया जाता है, और जो मंडली बेटा उसको क्या है, पैसे दिए जाते हैं। सबने वो तय कर रखा है, आज तुम्हारे यहाँ, आज वर्मा जी के यहाँ, आज शर्मा जी के यहाँ, आज चौधरी जी के यहाँ, आज लवानी आए, मेरे साल लवानी है मेरे सरवैया, उनके यहाँ तो कभी उनके यहाँ, कंसाना के यहाँ, गुर्जर उनके यहाँ। बड़ा अच्छा देखा मैं 2-3 बार कहूँ तो बड़ा अक्सर मैंने कह दिया, आप आए तो मंडे या सॉरी सैटरडे उसको आया करो। तो ये मैं मंगलवार को नहीं जा पाता, मेरा वर्किंग डे होता है, लेकिन शनिवार को चला जाता हूँ, तो देखा जाता है। तो ये क्या है, सामाजिक व्यापक दृष्टिकोण, ठीक ऐसा होना चाहिए, सबसे जवाब होता है। विद्यालय पर्यावरण से अनुकूल होना। अब विद्यालय में क्या होता है, घर में तो मम्मी पापा भैया बहन, तुम कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कैसे हो, मेरे सबसे परिचय होता है। फिर धोरी जी इनसे क्या होता है, व्यापक स्तर पर उनसे मित्रता होती है। घर पे मम्मी वो मैडम बहुत अच्छी है, वो सरल खड़ूस है, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे डांटा, अरे वो टीचर तो न करो, तेरे ढंग नहीं है, तेरे माता ने तो क्या सिखाया है। उस सर ने बड़ी प्रेम से बुलाया, बेटा ऐसे ही ऐसे किया करो। तो बच्चा फिर क्या करता है, उनका आकलन करता है, स्कूल में देखता है उनको, घर पे फिर आप भी ऐसे रहा करो। तो विद्यालय किससे प्रयोग होता है, विकास से। नए मित्र, छोटा बच्चा मित्र ही बनाता है, बाल्यावस्था ही बनते हैं। ये कौन है मित्र है, तो मम्मी मैं भी मित्र बना लूं, मेरे फ्रेंड के ही चाहिए, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उपहार देना है। भैया तुझे ऐसे बताया, आप भी तो अपनी सहेली के यहाँ देने गई थी, पापा भी तो गए थे उनके यहाँ, तुम्हें भी देना है। तो क्या है, धीरे धीरे विकास होते हैं। फिर क्या था बच्चों, ये क्या होता है, हाँ अपने आप पर निर्भर होना कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। बहुत से क्या करते हैं कि हर एक काम में मम्मी देखियो, पापा देखियो, भैया देखियो, गुरु देखना, अरे भाई कुछ अपना भी तो करना सीखो। अक्सर कर संडे मेरा खाली रहता है, मैं बच्चों ले जाता हूँ। अब जो संडे क्या हो रहा है, आज भी प्रयास की प्रभाव आगरा गई है इस काम से, बेटा जाओ अपने आप, सुबह आकर के मैं बस में बैठा दिया, अपने आप भी तो सीखो बेटा, मैं कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ, ये मुझे काम रहता है, और ये मैं अपना वर्क है उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं भैया वर्क है तो पैसे और सारे खर्च पैसे जो होते हैं, वे संडे फ्री था, अब मैं संडे फ्री नहीं है, और भी काम तुम्हें सबको ड्रॉप कर नहीं भैया, पहला कार्य क्लास है। तो थोड़ा जब तक हम बच्चे को मौका नहीं देंगे, आंदोलन नहीं बनेगा, ठीक।
स्वयं को स्वतंत्र मानकर आपने बनने की कोशिश करना। बेटा बाहर जाओ, कुत्ते को भाग के गेटर बंद करके आओ, खा जाएगा, क्या खा जाएगा, डंडा साथ लेके जाओ। बाहर से 5 रुपए का पार्ले जी लेके जाओ, मंच लेके जाओ, जो भी बच्चा अच्छा दुकान है ये लेके जाओ, आज की माल आया है लो पैसे लेके जाओ। तो बच्चों का फिर बच्चे के अंदर भावना रह जाती है कि मैं भी सामान ला सकता हूं। बालकों साथ रहना, निर्णय लेना सीखना, यही होते हैं। उसने ये कार्य ऐसे किया, ऐसा मैं करूं। गिरोह जानते गिरोह क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये शब्द थोड़ा नाम से बड़ा बुरा लगता है भैया। गिरोह होता है डाकुओं का, गिरोह होता है हाँ। लेकिन यहां पर उसको हटा दे, गिरोह माने संगठन, समूह में। जब भी कोई खेल होता है वो टीम भावना से जुड़ के होता है। हिंदी की बड़ी पुरानी कहावत, एक अकेला चना दाल नहीं उठ सकता। अध्यापक तो अकेला पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चे समझे कि हम अपने आप कर लें तो नहीं होती। क्यों? क्या थोड़ा सा विकास चाहिए। जो भी कार्य करना है सीधे कहना है, किसी माध्यम से। जैसे वो बच्ची आई थी, वो कर रही थी दिखाने की, कि हमने जो संडे था मैंने दिखाई नहीं दिया आपको, थोड़ा सा कोर्स पढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दूं बेटा आपको सब कुछ नोट्स मिलेंगे, ये सब आपके बुक आ जाएंगे, ठीक पढ़ लेंगे। आप कहेंगे तो मैं लिखा दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहला कार्य मुख्य उसको पूरी तरह से समझना, ठीक है। यर्दावस्था समूह आयु कहलाती है। कौन सी? अकेला बच्चा बिल्कुल नहीं खेलता है, और 2 साथी आ जाए, गेंद बल्ला, जो भी खेल होते हैं। पहले गांव में होते थे अष्टाचकना, कौन कौन उठाना, गेंदबाजी करना, एक बच्चा नहीं करता है, वो सबको बात साथ ले खेलते हैं। आजकल जैसे वो लूडो खेलते, अरे अब तो नए गेम आ गए भैया मोबाइल में, बच्चे 4 जने खेलते हैं। वो मैं तो नाम नहीं जानता, क्या बच्चे खेलते रहते हैं। नहीं फौजी नहीं, 4 खेलते हैं, बच्चे गोटी होती है लूडो, हाँ वो उसमें बड़े प्रेम से। वैसे बच्चों में लड़ाई हो जाती है, और जब गेम खेले सब कुछ पता। खेल समूह, खेल खेलना, सेवा समूह, बड़े भाई ने आकर के फूफा जी जीजा जी के पैर छुए तो छोटा सतह चला जाएगा, माँ ने जाकर के पैर छुए तो सतह हो जाएगा, ठीक। ये संस्कार होते हैं। और बड़े ना कभी कर रहे तो बच्चा कहां सीखेगा भैया? देख करके, बेटा पुजारी जी के पैर छूने हैं, प्रसाद लेना है, जूते वहां उतारने हैं, ऐसे कार्य करना है, बच्चा सीख जाता है। मंदिर में घंटी बजानी है, आरती समाज में खड़े हो जाना है, ये देखना नहीं है, ठीक। और कौन सा सीखता ध्यान रखना? बाल्यावस्था में। सांस्कृतिक कल्चरल भाग, गाने होते। कल क्या था? गणगौर, हमारे राजस्थान का प्रमुख पर्व, ध्यान रखना। ये जी के क्वेश्चन आपको बता दूं मैं। कल जयपुर में छुट्टी रही थी, हमारे मनिया में गणगौर निकलती है, ठीक। जब हम तुम्हारी अवस्था पे थे उस समय एक बार गए थे, अब तो घर टाइम नहीं मिल पाता, कहीं जा नहीं पाते। कल तो मैं पीता में लगाया हुआ था, बहुत भीड़ थी, बहुत अधिक भीड़ भाई, इतनी मैंने दी नहीं है। वैसे आगे का प्लान था मेरा परिवार जिला से, फिर मैंने कल दिन सुना था। अपने समूह के नियमों में मान्यताओं का सम्मानना, भाई हम तो ऐसे करते हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा। जो 2 समूह आते खेलने करने तो क्या है, अपने अपने विचार रखते हैं। फिर आता है नारी गुणों का विकास, आदत और नारी गुणों का विकास। नागरिक क्या होते हैं? समाज परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, ठीक। नगर से बना नागरिक, ठीक। ऐसे ही बालक धनी पैसे वाला, सुखी विद्वान और नेता बनना चाहता है। छोटे बच्चों में पहले भैया नाम था हमारे भारत में सुनील मनोहर गावस्कर, फिर आया सचिन तेंदुलकर, फिर आया महेंद्र सिंह धोनी, फिर आया विराट कोहली, रोहित शर्मा, और बैटिंग के लिए अभिषेक शर्मा, गेंदबाजी में कपिल देव, फिर अनिल कुंबले, जवाहर श्रीनाथ, अब आ गया जसप्रीत बुमराह। ऐसा बनना चाहते हैं। अब पुराने समय में जब नेता अभिनेता होते थे तो इस प्रकार से, जैसे बीजेपी सबसे बड़े नेता थे वाजपेयी जी, उनको बड़ा आइडियल लीडर माना जाता है।
उसके बाद में भैया और आडवाणी जी भी थे, लेकिन इस समय मोदी जी हैं। और एक नया आया योगी जिसकी विश्व में पहचान है, आपको जान के हर्ष होगा, फ्रांस से देश है, नाम सुना है? फ्रांस में अटैक बाद तो कुछ घटना घट गई थी आतंकवादी। फ्रांस के पीएम ने क्या कहा था कि मुझे कुछ समय के लिए योगी जी मिल जाएं तो मेरा देश आतंकवाद मुक्त हो जाए। बड़ी गर्व की बात है कि पीएम को नहीं सीएम को चुना। समझिए कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितना उसको तो व्यक्ति बनने चाहते हैं। और पैसे वाला आता है तो अंबानी अडानी। पहले कोई नाम आता था हमारे पूर्वजों के द्वारा टाटा का, टाटा बिरला का, और नाम को दो रह गए, पहले दो नाम ने टाटा बिरला क्या हुए, अंबानी अडानी, ये विचार आते हैं। भावना ग्रंथि का विकास। भावना ग्रंथि यानी क्या होता है? फीलिंग। ये बच्चों कब आती है, ये भी इसमें देखना लगना। लड़कों में ऑडपस और लड़कियों में एल्ट्रस भावना ग्रंथि विकास होता है। अर्थात देखा जाए तो लड़कों में लड़कियों के प्रति थोड़ा सा आकर्षण और लड़कियों में लड़कों के प्रति। लड़के ऐसा पढ़ना, ऐसा बनना, लड़कियों में ऐसे सजना सवरना रहना, ये कुछ प्रवृत्ति होती है। और विपक्ष का कारण पुत्र माता से प्रेम करता है, ध्यान रखना, और बेटियां बाप से। अर्थात क्या है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं समलिंगी के साथ साथ विपरीत जो लिंगी होते हैं उनके तो थोड़ा सा आकर्षण भावना बढ़ जाती है। और अधिकतर ये देखा जाता है एल्ट्रा ग्रंथि कारण पुत्री पिता से प्रेम करती है। क्यों? मां भोजन बना सकती है, घर में जो भी बनाना चाहते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, जो भी घर में बनवाते हैं, लेके कौन आएगा? पप्पा। फरमाइश पापा से यही, कपड़े हैं तो, पढ़ाई है तो, जो भी कार्य है। मां को सीढ़ी बना सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन छत है वो तो पापा ही है। इसलिए क्या है, बच्चा मां को क्यों बना लेता है कि हो सकता है पापा तो डांटेंगे और मां ने कहा तो शायद मेरी बात मान जाएगी। बच्चा मां को माध्यम बनाता है और बेटी क्या सीधी बाप से करती है। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था पर कौन सी आ जाती है? किशोरावस्था। ये जो बेटा बीच वाला है वो कितना माना, वो था आपका हाँ 12 था। अब देखिए किशोरावस्था तक मानवीय जीवन की अनदेखी अवस्था है, अनोखी अवस्था है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या आता है? आत्म प्रेम, स्वयं से ही प्रेम करना। छोटा बच्चा होता है, 4 से चलाएगा स्कूल के लिए, कई बार तो पता चला बटने लगी है बाजू की, जूते पहन के चले गए, मोजा नहीं पहने, कभी जल्दबाजी में एक चप्पल मम्मी की एक भैया की, बैग लेके चले किताब रही है। और बड़े मानो क्या हुआ तेरे व्यवस्था में, आप गुजरे होंगे, घर पे जाके 10 मिनट कांच पे देखेंगे, कपड़े कैसे हैं घूम फिर के देखेंगे। और आजकल तो भैया नई चीज आ गई है, सबके पाउडर लगे हैं, सबके क्रीम लगे हैं, सबके पेस्ट लगे, सब कुछ लगे होते हैं, ठीक है।
तो व्यक्ति क्या ध्यान रखना, इसमें क्या करता है, पहली बार व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है। ऐसे कपड़े, इसे बोलते हैं मैचिंग। इसका बड़ा रूप आ जाता है महिलाओं पर, आ जाता है नीचे से ऊपर तक। विषमलिंगी आकर्षण, मन में सब रखते हैं, कह नहीं पाते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो विचारों से प्रकट कर देते हैं, अन्यथा आकर्षण सबके मन में होता है। विद्वान व्यक्ति नजरों में, विचारों में, मन में रखता है और अपने कार्य संगीत से करता है। वैसा व्यक्ति क्या है, मुंह से बक देता है। लेकिन ये निश्चित है, सुंदरता के प्रति झुकाव और खिंचाव तो अवश्य होता है हर जगह। आज से नहीं, पुराने समय से रहा है। अहिल्या का नाम सुना था? कौन थी अहिल्या? वो होलकर थी, सुना कर लो। अहिल्या गौतम सिंह की पत्नी थी। पौराणिक बात कह रहा हूं मैं। उसे ऐसा वरदान था, हमेशा वो सुंदर किशोरी बनकर रहती थी। कितनी 16 वर्ष की नायिका दिखती थी। गौतम सिंह के पति थे। वो सुबह 4 बजे तीर्थ यात्रा, वो सर नहाने धोने जाते पूजा पाठ करने के लिए। उसके लिए सुंदरता पर कहा जाता है क्या है, इंद्र देव तक उससे मोहित हो गए थे। आपको ज्ञात होगा। एक बार भेज करके पहुंच गए और जल्दी उन्होंने वो कर दिया। कुछ कई कारण है, वो कहानी है मेरे पास, फिर कोई बताएंगे। तो बेटा क्या है, उसके बाद में वो उनका छल किया और इंद्र जो देवता राजा था उसने उसके साथ छल किया। अहिल्या के साथ में पीछे आए, उसके पति ने देख लिया दिव्य दृष्टि से, इंद्र को श्राप दिया, गद्दी त्यागनी पड़ी और अपनी पत्नी को पत्थरी बना दिया था। राम जी वन में जाते हैं, सीधा पैर में टच होता है, नारी बन जाती है। केरट वाला प्रसंग आपने सुना होगा। हाँ, बस थोड़ा मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। तो ध्यान रखना, देवता तक सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। तो सुंदरता के प्रति भैया ऐसा कोई नहीं है जो जिसके पक्ष में कोई कह देता है, कोई कह नहीं पाता, लेकिन आकर्षण सबके प्रति होता है। जो निश्चित है, इस बात को भी त्याग रहे हैं कि अक्सर पुरुष या लड़के ही पागल होते हैं जो महिलाओं के पीछे भागते हैं। ये कह देते हैं, महिलाएं कह नहीं पाती हैं। शूर्पणखा कौन थी? लक्ष्मण और राम कौन थे? पुरुष थे। कितना प्रयास किया था शादी करने का, नहीं तब बेटा जो नाक कान काटेंगे। ऐसी बात नहीं है। लड़कियां, किशोरियां, बेटा महिलाएं वो भी पुरुषों तक आकर्षित होती हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं में दबा के रख पाते। तो दोनों में कौन सी अवस्था में जाता है, ध्यान रखना, किशोर अवस्था में। और साना इस तरह का उदय होता है, समूह भावना। मैं स्कूल क्लास में पढ़ाता हूँ, 3 बच्ची जागरण चले, 3 बातें आ रही तो दूसरी बदले रख देगी। कल मैं गया था तो वहां पर एक, मैं स्लीपर में गया था तो क्या था, एक सीट खाली थी, वहां पर महिला बैठी हुई थी। अरे वो ये तुम्हारी बुक है, तो यहाँ पर बैठे नहीं हमारी बुक है। फिर मैंने साइड में बैठ गया, फिर ऑनर को नहीं बिठा, मेरे को बिठा दिया। तो उन्होंने क्या है, यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ पे फोटो खिंचाना करना, कार्य खाना पीना। तो हर व्यक्ति क्या दूसरे को अपने बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहता है। अपने अपने विचार मिलकर उनको समूह बना देते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। कौन सी अवस्था में? किस अवस्था में? आस्था, छोटा बच्चा भजन नहीं जानता है, यहां बच्चा परीक्षा का सब बच्चे मंदिर बन जाते हैं, जय माते सरी पनीर आशीर्वाद दे दो, तो चला जाए, मम्मी दही पेड़ा खिला दे, प्यार भिखारी आया है उसे भी दे दो, तो नहीं बेटा नहीं है, मेरे गुल्ला को 5 रुपये दे दो, बच्चे दो क्या गाया घर का नहीं है। तो व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के रूप में मिल जाते हैं, स्वयं का दायरा छोड़ करके मानवीय दायरे में आ जाती है। अब पहले तो व्यक्ति कैसा होता है, अपने तक केंद्रित, यहां पर क्या मालूम बड़ा हो जाता है भैया। समाज को भी देखो, चंदा है उसमें अपना दान दो, हर व्यक्ति 1100 नहीं दे पाता है, कोई 100 देता है, कोई 200, कोई 500, ठीक, लेकिन देखते लिया कि 100 का कार्य है। देश पर प्राण नचार करने की भावना का उदय, कोरोना काल में मोदी ने घंटी बजवाई थी, थाली बजवाई थी, ठीक है। राम जन्म मंदिर कब बने थे, लेकिन 22 जनवरी को मोदी ने पूरा देश घोषणा कर दिया, छुट्टी कर दी, तो ये वो आरती हुई थी। तो ये क्या है, ये देश की भावना होती है। अभी जो पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा था, उसमें युद्ध सा बन गया था, सबने अपने वो कर दिया था। तो देश के प्रति क्या है, हम देश से बड़े नहीं है। भरा नहीं जो भावों से बहती, उसमें रसधार नहीं, रे नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। सामाजिक पहचान,
सामाजिक पहचान स्थापित करने हेतु किशोर का क्रियाशील होना है। जो बच्चा झिझकेगा, बोल नहीं पाएगा, वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। वो कितना भी ज्ञानी हो, सुंदर हो, और जब तक अपने विचार प्रकट नहीं करेगा तो क्या पहचान होगी? अंदर क्या है? अंदर सब एक समान है भाई। व्यक्ति किस प्रकार से अपने विचारों को दूसरों सामने प्रकटीकरण कर पाता है, ज्ञान तो सबके अंदर है। तो मेरे अंदर क्या किताब तो लिखनी है जो मैं बोल रहा हूं, मेरे में शैली है कि मैं उसे देख कर उसका विस्तार कर देता हूं। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने हेतु तत्पर रहना। कहां क्या करना है? दौड़ हो रही है, वहां पे दौड़ना, खेल खेलना, जो भी कार्यों में भाग लेना, जिससे क्या है? अलग पहचान मिले। मम्मी मैंने ट्रॉफी जीती है, ये बच्चों को खुशी मिलती है। तो ये कब कौन सी दिशा में होती है ध्यान रखना। और इसीलिए बच्चों को किशोरावस्था में खेल खिलाया जाता है। इसको क्या बोलते मालूम है? बताओ वाले को त्रिवेदी उस दिन बताया था संवेग को, इमोशनल संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास और उन्नति के लिए अपना विशेष महत्व रखते हैं। मैं चाहूं तो अपने विचारों से तुम्हें रुला सकता हूं, तुम्हें हंसा सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ खड़ा कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो परिवार के प्रति आपके मन में बहुत अधिक आस्था का भाव प्रकट कर सकता हूं। अब वो क्या है? वो संवेग है भैया। कैसे क्या है देखा जाए तो एक छोटा उदाहरण सुनना। ईश्वर को हमने देखा नहीं है, और न शायद हम कभी देख पाएंगे ईश्वर को। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती रहती है। उनके लिए कितना पूजा, व्रत, त्याग, तपस्या, परिक्रमा करना, कुछ भी करें, लेकिन जाके उनकी अनुभूति हो पाती है। लेकिन जो हमें दुनिया में लेके आए वो हमारे ईश्वर से कम नहीं है, माता पिता। हम कितना भी कुछ करें लेकिन उनके बलिदान का, हम त्याग का भाव नहीं चुका सकते। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें अपने फर्ज की पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी भैया देवी देवता हमारे माता पिता ही हैं। आपको ज्ञात होगा, आपको प्राण से जोड़ता हूं मैं। गणेश जी ने सबसे पहले शिव जी और पार्वती की परिक्रमा की थी, और वो क्या बने? प्रथम पूज्य देवता। ध्यान रखना, गलत तो नहीं करा मैं? माता पिता ही सर्व करेंगे। तो उनके प्रति जो मूर्ख हैं, जो माता पिता को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं और उनको चिढ़ाते हैं, उनके लिए अपने आपों से बेकार करते हैं। और हमारे किसी कार्य से उनके चेहरे पे मन में खुशी आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या है? मरने के बाद तो उनके फोटो पे फूल चढ़ाते हैं, ब्राह्मण जमाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, यादें याद करते हैं, और जीते जी उनका अपमान करते हैं। तो हम कहां ईश्वर से टिक पाते हैं? ये क्या है? ये संदेह है। हमें माता पिता के प्रति आस्था और समर्पित रहना ये जरूरी है। क्यों? और वो ना होते तो दुनिया में ये मत देखो मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, ये मत देखो ना क्या कमी है, क्या बुराई है। अरे कैसे भी है भलाई, उनमें 20 बदसूरत है, वो उनमें 20 बुराई है, उनमें कोई अच्छा ही नहीं है, गरीब बेचारे। लेकिन है तो माता पिता। आपको दुनिया में बोलने के आए हैं तो ये क्या मत समझो, तो क्या होता? आस्था बनना। यह मानव जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास सही नहीं होने पर व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। किसी के गमी में गए, वहां पर जाकर हम ठाके मार के हंस रहे हैं, क्या मूर्ख है। किसी शादी में गए, बेटा बारात चल रही है, वहां पर रो रही है, क्या मूर्ख है। ये क्या है? इमोशन नहीं है। सुख में और दुख में तेरे को उदाहरण दिया था, जन्म दिवस, गृह प्रवेश, शादी, बेटा आदि तक कार्ड वितरित किए जाते हैं पूजा इत्यादि में, लेकिन मरने वाला कभी कार्ड नहीं देता है, बुलाता नहीं है। मेरे घर में मौत हो गई है, सुनते हैं, बड़ा सोते उसके पास जाते हैं, समझ पकड़ करने चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद में वो प्रक्रिया होती है, वो सब चल रहती है, कार्ड डाली होता है, लेकिन कम ऑन। जब व्यक्ति अपने संवेगों का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास है। ठीक है,
शैशवावस्था में संवेग विकास, शैशवावस्था होती है कौन सी, बचपन वाली, हाँ। इस अवस्था में संवेगों का विकास अस्पष्ट होता है। छोटे बच्चे को बिस्कुट देते हैं, ले लेते हैं, बच्चा देखता है खुश होता है, ले लेता है उदास हो जाता है। तो बच्चा वो खेल खेलता रहता है, टॉफी जो भी हो। और बड़े को अब क्या है, बड़ा नहीं मिलेगा, उसे जो खाने को दे वो तो अपना है, और जो नहीं दे वो बड़े में तो बाहर का व्यक्ति से टॉफी देता है उसके साथ वो चला जाएगा बच्चा। तो उसमें समय विकास कैसे होते हैं, कम मात्रा में। शिशु संवेग मंद गति से आदत से जुड़ते हैं, मंद माने स्लो, धीरे गति से। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेग विकास में तीव्रता आती है, जैसे जैसे क्या होता है उम्र बढ़ती है, सही बढ़ता है। इसके बाद जो एक चार्ट है जरा से देखना है। जन्म के समय रोना चिल्लाना, 1 महीने पे दुख दर्द, 3 महीने पे बच्चा करने जा रहा है, 4 महीने पे परेशानी, 5 महीने पे, 10 महीने पे, 15 पे और 24 पे पहली कौन सी थी, किशोरावस्था, सॉरी शिशुअवस्था। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आने लगता है। बच्चा ठंडे गर्म को समझ जाता है। गर्मी में मम्मी ठंडा पानी दे दो, मम्मी गर्म दूध या चाय, ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे की उम्र बढ़ जाती है। समाज के नियमों में संवेगों में समायोजन करना सीख जाता है। एक बच्चा 2-3 साल का बेटा, उसके घर में किसी की डेथ या एक्सीडेंट हो गया बेटा, उसे बच्चे को पता नहीं, बच्चा खिलता रहता है बेटा। लेकिन जब 6-7 वर्ष का बालक होता है वो समझ जाता है कि सब घर वाले रो रहे हैं, हमारे घर में एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो पहले था। बच्चा पूछता भी है और अकेले में दुखी भी होता है। फिर देखता है कि भैया इसकी क्या लग गई है, तस्वीर लग गई है, कहते हैं भगवान के पास चले गए हैं। बच्चों को समझ आते हैं, बड़ा मुश्किल हो पाता है। बेचारे बच्चे न तो शमशान जा पाते हैं, न बेचारे बड़ी वैसी स्थिति होती है, बस बेटा बाबा दादा जो भी उनकी पैर छुले होकर लेकर देते हैं। नहीं, बच्चे बहुत समय तक रह पाते हैं। मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी के दादाजी बाबा में बेटा उनकी डेथ हो गई थी, मैं खिला था। तो उसके बाद में जब दाह क्रिया होती है तो वो देते हैं, पीछे प्रक्रिया होती है। तो मेरे पूछते थे क्यों बेटा केशव क्या है, तो मैं कहता था हमारे बड़े बाबा को मेरे बाबा ने मार दिया, लाठी लेकर ऐसे कर दिया। तो बेटा सुनो भाई, पास में ही थे तो बेटा मुझे ले गए थे पिताजी को, तो मैं देखा था। तो उसमें वो अगली तो उसके बाद फेंक देते हैं बांस के पीछे प्रकार से। तो मुझे वो घटना याद आ गई, तो मेरे बड़े दादा को मेरे दादाजी ने मारा था। पीछे पता चला सुनते ये कुछ बातें होती वो आज तो मेरे जहन में है बचपन। और यहां समझ आते हैं प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट कर जाते हैं। प्रेम किससे होता है, जो अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु। ईर्ष्या, इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। घृणा, गंदगी से, कीचड़ से,
मच्छर, घर में पनीर की सब्जी बनाई, रबड़ी बनाई, बट बाना आके बेटा वहां 2-3 मच्छर बच जाए, और खुद पता बेटा पनीर और रबड़ी बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, क्या तुम खा पाओगे? चटनी का रोटी खा लेंगे, प्याज तो डालने के बाद नहीं खा पाएंगे, क्यों? उसमें क्या हो गया? घना हो गया। और छोटा बच्चा क्या पता है, या कोई बेटा धोखा दे दे, बनेगा फेंटे से अच्छी सब्जी है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ये क्या होता है? एक दिन एग्जाम दिया था मैंने, प्राचीन के पापा मोबाइल चाहिए, 1290 लेके आओ, मिल जाएगा। प्रभात में पापा मोबाइल में, बेटा कंडीशन जारी है, बच्चा ले गया, उसे मिल गया। होता भैया, बच्चों से कहते हैं तो मम्मी आइसक्रीम चाहिए, भल्ला चाहिए, भी चाहिए, बेटा बच्चा काम कर दे, होमवर्क कर ले। बच्चों को अपन ड्रोन देते भी हैं। बड़े भाई पे अच्छे कपड़े क्यों आते हैं? वो पढ़ने में होशियार है, उसका नाम है, मेरे पास क्यों नहीं है, तू क्यों करता है, तो बनना चाहता है, तो बेटा क्या हो जाती है? प्रतिस्पर्धा। कक्षा में क्या होता है कि साहब टीचर उस बच्चे से प्रश्न क्यों करते हैं, उससे इसमें क्यों करते हैं, उसे गुण क्यों देते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलती है, मैं भी ऐसा करूं। तो ये कहां जाती है? बाल्यावस्था में। अब कुछ आप बैठे हुए हैं, कुछ गुजर चुके हैं, संवेग परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं। परिपक्व माने मैच्योर। महिलाएं, लड़कियां मार से तो भी सभी रोते हैं, लेकिन ये थोड़ा डांट दो, कुछ भलावरा कह दो, सो ही आंसू रह जाते हैं। लड़के आदमी बहुत कुछ सहन कर जाते हैं, फिर भी आंसू नहीं बहा पाते। आंसू निकलते हैं, कम निकलते हैं, लेकिन अपने अंदर की जाती है, तो ये भावना परिपक्व हो जाती है। घर में कैसे क्या होता है, जब बड़ा ही व्यक्ति रहेगा तो औरों क्या समझ पाएगा, अक्सर कहा जाता है। चेतन जागरूक होते हैं। चेतन माने, चेतन कहते हैं क्रियाशील को, विचार साथ, हमें ये कार्य से करना चाहिए, ये इस प्रकार है। समय समय पर क्रोध आता है, अगर कोई हमारी बात नहीं मानना है, क्रोध आएगा। कोई परेशान कर रहा है, क्रोध आएगा। बच्चा बात नहीं मानता है, मम्मी क्रोध करती है, और थोड़े पीछे बच्चा गुस्सा आ जाता है, मम्मी क्या करती है? हाथ फेरती सर पे, ले बेटा ले पैसे ले, चौकलेट ले। ईर्ष्या भी होती है हमारे यहाँ से, हम सब कुछ है। प्रतिस्पर्धा भी होती है, आगे बढ़ने की कामना। समय में खुल करके प्रयोग करते हैं। कौन सी अवस्था में? संवेग में अत्यधिक तीव्रता आ जाती है, अर्थात हमें कब कैसे कहां क्या करना है। छोटे बच्चे गाने को सुनते हैं और बड़े जाके भांगड़ा करते हैं, चाहे वो 8,000 ताऊ पाचे से हो या आज मेरे यार की, सब जाके उसमें पहुंच जाते हैं। और भले ही आवे नहीं आवे, रूमारी गले पर नागिन डांस सब बन जाए, उस समय तो सब नागिन बन जाते हैं। हम जैसे व्यक्ति डांस नहीं कर सकते, सब जगह होते हैं। छोटे बच्चे जानते नहीं, जो खुशहाल अवस्था होती है तो क्या है, मैं कहीं मौका मिल जाए हल चले जाते हैं। और क्या देख रहे हैं, इसको मालूम है चरित्र को क्या बोलते हैं? मोरल, हाँ, करेक्टर। इंग्लिश में बच्चों एक कहावत है, मनी इज लॉस नो लॉस, मनी इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, सम लॉस, बट करेक्ट इज लॉस, ऑल द लॉस। समझ पाएंगे, बता दूंगा। अगर हमारे पास से पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, तो पैसा तो आपका मिला, तो आता जाता रहता है। हमने बहुत से कमाए हैं, बहुत से गए हैं, बहुत से व्यक्ति रह गए बेटा, अब क्या करें, लॉस हो जाता नहीं है, समझो करते हैं, चलो अगले दिन में या तो चुकाएगा या अगले दिन खा के आए होंगे। बहुत से व्यक्ति हैं जो पैसा खा गए, आज भी हमसे झगड़ा होता है, क्या करें, बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, नहीं दे पाते, पीछे कारण नए योजना बनाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में खराबी है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी कार्य। तो बेटा स्वास्थ्य में कमी है तो थोड़ा, आंख सही नहीं हो दिख नहीं पाएंगे, कान सही नहीं हो सुन नहीं पाएंगे, मुख सही नहीं हो बोल नहीं पाएंगे, पेट में खराबी हो तो खड़े नहीं हो, गर्मी हो, कोई समस्या रहती है तो कुछ हानि है।
और अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। एक चरित्रहीन व्यक्ति इस प्रकार से आपके सामने ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण भी है और सही बात भी है। क्या आपको आपके घर वाले अपने बड़े परिवारजनों के अलावा किसी के साथ थोड़ी देर के छोड़ सकते हैं? किसी हालत पर नहीं। यहां पर 1.5-2 घंटे के लिए बैठते हैं। कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, हो सकता है बेटा बहुत से परिचित होंगे, जानते हैं सब व्यक्ति है। तो व्यक्ति बेटा सबसे पहले चरित्र जरूरी है। तो चरित्र का विकास होकर के ही व्यक्ति महान बनता है। इंसान सभी होते हैं। अच्छे चरित्र से व्यक्ति देवता बनता है, बुरे चरित्र से व्यक्ति राक्षस बन जाता है। ये तो आपको चरित्र की क्या हुई परिभाषा। और वही चरित्र में क्या परिवर्तन आते हैं? उचित अनुचित ज्ञान न होना, बच्चे नहीं होता है। पानी गिलास रखा है, दूध का रखा है, अपने तो पानी में पिए दूध का रख देंगे और छोटा बच्चा दूध को फैला देगा। बच्चे बड़े चारे से पढ़ ले, उसे ज्ञान नहीं है। सामान्य नियमों का ज्ञान होना, जो पुचकार है उसके पास जाना, जो बिगड़े उससे बिगड़ना। मम्मी पापा अहम के बाहर की प्रवृत्ति, अहम माने अहंकार, मैं। और आजकल सब लड़ाई की जड़ यही है। आजकल कोई व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है। गुरु तो गुरु की बात है, मम्मी पापा के बच्चे नचाते हैं आजकल। जगह मैं क्यों गुरु जी क्यों ना कर रहे हो, भैया तो कभी भंते क्यों ना गई जी, कौन सा खास है। अक्सर कहते हैं कि बेटा लाली पर आई है, कुछ समय रह गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे लाल पर क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है, मैं घर का हिस्सा नहीं हूं। जागी तो पूरी पोटी लेकर जागी, पूरे घर खाली कर देगी। ये बच्चे को बात में आ जाते हैं। समानता करो। आज्ञा पालन के बाहर की प्रबलता, थोड़ा सा नैतिकता का उदय, बोलना करना, टाटा। कार्य के परिणाम पर चेतना, कार्य को कैसे करते हैं, क्या होना चाहिए। बाल्यावस्था में मनोविज्ञान को बाल्यावस्था को अत्यधिक सीखने की व्यवस्था माना। ध्यान रखना, व्यक्ति सीखना आरंभ भी यहीं से करता है। बचपन तो क्या होता है, कोरा कागज, भालू बढ़ जाता राम वाला है था माना। हाँ, इसमें यह व्यक्ति सीखता है। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्टार्ट देने वाली अवस्था होती है। स्ट्रेंज रथ का विचार है 6, 7 एवं 8 वर्ष के बच्चे में विवेक, बुद्धि, न्याय, अच्छे के प्रति समानता, बुरे के प्रति द्वेष। ठीक। राम और रावण एक ही राशि थी, कृष्ण और कंस एक ही राशि थी। ठीक है, राम को दुनिया पूजती है, कृष्ण को मानते हैं, और कंस रावण क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उसने ऐसा किया। छोटा बच्चा है, हमारा पड़ोसी है, हमारी चौथी पे राज्य कुछ खुद दे धर्म लगा दे, या बेटा कपड़ा रख दे, क्या हुआ, मम्मी माने भाई जी कर लो। बच्चा समझता क्या हुआ, ये छत हमारी है, ये नाली हमारी है, ये घर हमारा है, इसने कैसे कब्जा कर लिया। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जीवन में कहा जाता है। कहानी सुनिए। एक बार लकड़ा रहा था, वो पेड़ से कुछ काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी ताला में गिर जाती है। उसके बाद में जल के देवता निकल के आए, और जल के देवता ने पूछा उसकी बेटा नाम मेरे के लिए सबसे पहले क्या है, वो सोने के लिए गए आए, चांदी वाली कुल्हाड़ी। उसने मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है। तो सोने के लिए गए आए तो ये मेरी नहीं है, तो लोहे के लिए गया कि ये मेरी है। भाई तो तीनों को देख ले, हम तो तेरे ईमानदारी परीक्षा ले रहे थे। तो ईमानदारी व्यक्ति क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है। मूल्य, मूल्य कौन से, समाज के। समाज में किससे आपको इज्जत मिलेगी, किससे आपको बेइज्जती मिलेगी। आप कहीं भी कोई बुरे शब्द बोल जाओ बेटा, मैं आपको 3-4 बार से पढ़ा रहा हूं, एक बार बेटा को बुरे शब्द यहां बोल जाऊं, चारों क्या फिर जाओ, पानी फिर जाओ।
बनाने में बहुत समय लगता है और गिराने में एक पल काफी है। तो भाई सामाजिक मूल्यों का पालना करनी पड़ती है। जब भाई आप मुझे गुरु पिता तुल्य मानते हैं तो मेरा भी दायित्व है छोटी बहन और बेटी समान आपको मानो। गलत तो नहीं है? कहीं जब विचार ऐसे है तो बीच में बुराई पाप वासना के भाव तो कहीं आएंगे ही नहीं। ये क्या है? सामाजिक मूल्य है। ये रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय कौन करेगा बताओ? भावना विकास होना, हम शब्द की भावना, मैं क्या होता है? अहंकार। ये कार्य मैंने किया, ये मैंने किया। हमारा परिवार, हम सब, हम यहां पढ़ने आते हैं, हम यहां सीखने आते हैं। तो सही है भैया। और यहां तुम 3 3 6 3 9 2 11 और सब मैं करें तो बकरी हो जाएगी। और बकरी कौन है? पशु है। हम कॉलेज में पढ़ेगा कोई तो कॉलेज में कहने से होती है मी नॉट बट वी। याद आ गया? मैं नहीं हम, ये शब्द आता है। सही गलत न्याय अन्याय में अंतर करना। मेरे पिताजी सुबह 6 बजे के जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। तब बड़ी मुश्किल से पेट पर पा रहे हो, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमारा पड़ोसी 11 बजे आता है, 3 बजे आ जाता है, गाड़ी में घूमता है और बड़े अच्छे शौक मौज करता है। पता नहीं क्या करता है। ऐसी कोई बोल नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो समझ गए? और जो न्याय नीति का कार्य होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसमें क्या शांति शांति रहती है। और अन्य वाले समय क्या है? कहीं ना कहीं डर भय लगा रहता है। चाहे वो पहले कार्य, चाहे पुलिस वाले कर्मचारी हो, चाहे रोडवेज वाले हो, तो मानो क्या है? हाल खुद उठाड़ी रहती है। तो बेटा क्या है? हर जगह भ्रष्टाचार का वो लग गया है, ब्यूरोक्रेसी का वो देखते रहते हैं। आज की तारीख है 22 जनवरी के महीने में 2 हमारे महान भारत के व्यक्तित्व का जन्म दिवस था। कोई बता सकता है कौन कौन से? आने वाला है 14 अप्रैल। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा जब तो है। तो किताबी ज्ञान तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और हमें तो सुनो ये सब बेटा बहुत कुछ रटा हुआ पड़ा है। उसको युवा दिवस कहते हैं, कैरियर डे 12 उसको, ठीक है, 12 जनवरी को। अभी बेटा कार्यक्रम हुआ था सिंगारा तक, बेटा मैं गया था, मुझे बाकायदा सम्मान हुआ था, वो मिली थी, मॉन्यूमेंट रखा हुआ मेरे पास, पता नहीं फोटो भी याद होगा। हम गए थे, एक संस्था ने किया था, वहां पे मैं चीफ गेस्ट कर गया था। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खुंदे में तो आ जा दूंगा बेटा। और क्या है, हर व्यक्ति ऐसा बनना चाहता है। आज तक किसी ने रावण कंस दुर्योधन बनने की कामना नहीं की है। हर व्यक्ति क्या है, मेरा बेटा हो तो राम हो। राम राजी में उस दिन कर आपको बातें की थी, कल मैया ने जो नगी मणि के गई है, मेरी मणि सीता ने कहा है, राधा है सीता ऐसे कहते हैं, बच्चा राम है कृष्ण जी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आदर्श। ऐसा होना चाहिए। समाज के चोर व्यक्ति को कोई अपना हीरो नहीं बनाता है। आपकी भाषा में कहा जाए तो चमत्कार को उगते सूरज को जल देते घर में कोई, तो तुम भी देते हो। थोड़ा दे लिया करो जब भी टाइम मिला करे। तुम बसर पर वो कर दे सकते, मालूम है आपको? सुबह 9-10 बजे नहाना पड़ेगा और तुम नहाएंगे 3 बजे तो खाने शुरू मिल जाओ। देखिए कल क्या था, कल संयोग था, ईद थी, गणगौर था। ठीक, तो ये बेटा धार्मिक है। हमारा मचकुंड का जो देखा गेट क्या बना हुआ है, देखा आपने? कहीं मचकुंड गए हो?
जरा उस गेट को देखना, धार्मिक हिंदुओं का हमारा मचकुंड, इस्लाम का क्या है मुंशिद का पहाड़, और गुरुद्वारा किसका है सिखों का। तो वहां 3 धर्मों का समूह है और तीनों के प्रतीक है धार्मिक एकता। हमारा भरतपुर तो ये छोटा शहर है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर सब साथ साथ होते हैं और सब व्यक्ति वहां पर जाते हैं। कभी मौका मिले तो आगरा जाना मनकामेश्वर मंदिर पर, देखा किसी ने? आज आपकी वजह से नहीं जा पाया, मैं था सुबह गाड़ी गई थी और मैं सिखा भी गया था, लेकिन नहीं जा पाया। बताऊं मेरे सर गए तो वहां पे बेटा शिव जी का मंदिर है, सब गए वहां बेटा भारत माता का मंदिर भी है, गांधी बेटा उनके 3 मंदिर भी है उनका, क्यों भाई वो भी हमारा देश है, उससे प्रेम करते हैं। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों को बल दिया जाता है, तो ये धर्म विकास हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और किस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में चारित्रिक विकास की जड़ मजबूत हो जाती है। तुम्हारे राम से कोई गाली दे, तुम सहन कर लोगे? उनके बेटा अल्लाह से कोई बुराई करे, सहन कर लोगे? नहीं करेंगे। मंदिर में झगड़ा हो जाता है, किताब पर लफड़ा हो जाता है, कोई वैसी भी किताब हो तो यह बेटा अनाव आवश्यकता अनुसार उनका चयन करता है। नंबर 1 समायोजन का भाव। हम अपने धर्म के प्रति कभी भी किसी प्रकार से उपेक्षा या बुराई का भाव नहीं देख सकते। हमारे मन में आस्था है या नहीं है, हम भले राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम राम के मंदिर के और राम के बारे में बुरा सुन नहीं सकते हैं। भाई तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रही है, तू हमारे बीच में टांग मत अड़ा, हम तेरे में नहीं। मानव धर्म का महत्व। अब यहां पर क्या है, यहां पर यह है, इसलिए बोलते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भूखे को भोजन कराया नहीं, तो ईश्वर को वो भला क्या जाने। शराबत क्या होते हैं ये, इस समय चले जाओ हर मंदिर पे क्या भंडारे चल रहे हैं, पानी चाय जो भी है, दुर्गा की प्रकार देखिए वहां पे होते हैं। बहुत से व्यक्ति चींटियों को आटा, मछलियों को आटे की गोली, कुत्तों को रोटी, गाय को, बंदर को चना और केले, ये क्या है? ईश्वर कर्म। सभ्यता संस्कृति का संरक्षण। हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है? अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और चारित्र्य गुणों का विकास। मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा घर से बाहर जा रहे हो, अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना, किसी को देखना नहीं है। हर छोटी लड़की को बहन समझना, बराबर को भी बहन, बड़ी को बुआ समझना, ज्यादा बड़ी को मां समझना, किसी को बुरे भाव मत लाना। बच्चे से, बच्चियों से भी बेटा किसी को देखना नहीं है, अपने काम से काम जाना है। और आजकल तो कुछ बेटा घटना घटी है, जब से एक स्कार्फ का माम और वो बढ़ गया। अधिकतर बेटा बच्चियां अपने चेहरे को ढक करके चलती हैं, तो उसमें बुराई भी नहीं है, बुराई नहीं है। आप माता पिता के बेटा साथ हैं तो कैसे भी रहें, अकेले जा रहे हैं तो अपनी उसके लिए आराम से जा सकते हैं। और अपनी ओर से कहीं किसी को छूट मत दो, बाकी तो फिर कहीं ना कहीं कोई देखेगा। तो क्या बेटा ये देखते हैं, और अगर आप बेटा कहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति कार्य के लिए मजबूर हो जाता है। तो हमारी ये हो जाती है चर्चा, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। आप भैया जी, बहन जी, दीदी, बेटा करोगे तो आप हर कोई आपको उत्तर दे देगा। और आप चाहे जैसे असभ्य भाषा में बात करो तो कौन उत्तर देगा? कोई बात नहीं कर पाएगा। तो ये दिया जाता है। देखो बच्चों, इसको थोड़ा उससे बताया गया है, विकास की अवस्थाओं को मुख्य विशेषता क्या है, कैसे, इनको एक एरो के माध्यम देखिए। शेषावस्था क्या है?
देखिए, जन्म से लेकर 26 तक शैशवावस्था, इसमें सबसे पहले क्या होता है? बच्चा नहीं समझता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण माने जो करना, ढोक देना, ऐसे करना, ऐसे खाना पीना, रेल लेना। बच्चा चम्मच से खाना कब सीखता है? जब घर वाले खाते हैं, और जब हाथों में से खा रहे हैं, चाट के हमारे रबड़ी और मही जो भी होता है, तो क्या फिर ऐसे बच्चे करेंगे? अक्सर कर गांव के व्यक्ति होते हैं, कांटे वाली चम्मच उनसे उनका प्रयोग नहीं करते हैं, कोई जानते नहीं बच्चे। अपने यहाँ तो सीधा पूजा कर लिया, उसको ऐसे टुकड़े किए, फिर उसमें गड़ाई, फिर ऐसे खाना आराम कर देते हैं। क्यों? कि वहां तो वो देखते हैं उसको, कहीं वो आता है। नहीं, छोटे बच्चे नहीं होता, वो तो क्या है, जिसमें उसे सहूलियत होती है वो कार्य करता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित विभाग, सुख में हंसना और दुख में रोना। शारीरिक विकास की तीव्रता हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये अपना, ये पराया, ये सुंदर, ये कुरूप, ये कुत्ता, ये बिल्ली, गाय। बच्चा गाय भैंस की बच्चा मानो क्या सीख जाता है? काउ, भेलो, डॉग, ली। क्यों? कि इनमें बोलने में शक्ति कम होती है, ये छोटे हैं। आत्मा से प्रेम की भावना हो जाती है। आत्मा ने क्या बताया मालूम है? अपने आप से, अपने आप को स्व केंद्रित, मैं ही सब कुछ हूं, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरों पर निर्भर, मम्मी कपड़े पहना दो, पानी ला दो, दूध पिला दो, चाय लेके आओ, पास रखिए। बच्चा क्या है, और 4 दिन मम्मी ने चाय में बिस्कुट डाल के बच्चे को खिला दिए तो बच्चा बना नहीं खाओगे। चाय ठंडी हो जाए, मम्मी तुम खिला दो। ये क्या है कि सब या तो प्रेम समझो सारा, और बड़ा व्यक्ति क्या है, अपने काम करने लग जाता है। संवेगों का प्रदर्शन, मुख्य भय, क्रोध और प्रेम पीड़ा ये भी आ जाते हैं। अब इसकी विशेषता रही शैशवावस्था की। सबसे पहले एक दिन मैंने बताया था आपको, या तो प्ले टू एजुकेशन आजकल चल रही है, खेल खेल में शिक्षा। सिर्फ फेंक दिया, बेटा लेके आओ, ए फॉर एप्पल, बेटा ये एप्पल क्या बन गया? बॉल, बी फॉर बॉल। आगे कैट का रख दिया, वो छोटा सा खिलौना, ये क्या बेटा? कैट है, ठीक है। ये कंगा रख दी, सी ओनली कॉम्ब है, इस प्रकार से। मूल प्रवृत्तियों प्रोत्साहन, गरम दूर हाथ करते हैं, ठंडे को पकड़ते हैं, चाकू तेज धार से दूर जाते हैं, कठोर से दूर रहते हैं, मुलायम पास आते हैं। चंदा मामा दूर के, ठीक है। ये राम का चित्र रावण का है, ये ऐसा होना चाहिए, वो चित्रों से शिक्षा दी जाती है। आजकल बच्चों हमारे एक शब्द आता है कार्टून, टॉम एंड जेरी, कुत्ता बिल्ली चूहा होते हैं, आज बहुत प्रसिद्ध होता है भैया वो। बच्चों के लिए बाल हनुमान, बाल गणेशा, जैसे नाटक आते हैं कर करके, ठीक है। मोरनी मोरनी वो आता है, तो छोटे छोटे बच्चा है वो, हाँ नानी तेरी मोरनी, कैसे सुना, कैसे? अरे नानी तेरी मोरनी में मोर क्या? छोटे बच्चों को मम्मी नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए, खिलौना चाहिए। एक आध बच्चे वो पास आते हैं तो मैं जाता हूँ मोबाइल लेने, मेरे छोटे भाई बच्चा है, बड़े पापा मोबाइल लेकर वहां लगा लेगा, करते करते। विभिन्न अंगों की शिक्षा, बेटा यहां हाथ नहीं लगाते हैं, बेटा कान में ज्यादा उंगली नहीं करते हैं, बेटा नाक में उंगली नहीं देते हैं। कुछ बात ऐसी जो आप समझ गए हो, ठीक है। बच्चों से बेटा ऐसे हाथ रखना है, ज्यादा बड़े नाखून नहीं करने हैं, हर समय मुंह में हाथ नहीं देना है, ये चीज नहीं लेनी है, ठीक। जिज्ञासा की संतुष्टि,
छोटे बच्चों में सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। ये चीज यहां से कैसे आई, ये फल कहां से आया, ये बर्फ कैसे बनी, ये क्या, फिर बड़े सब समझना पड़ता, ये खेती क्या होती है, ये क्या होते हैं, बड़े तो समझ जाते हैं। अक्सर अगर ये घर कैसे बना, बच्चे कहां से आए, हम तुम कहां से आए, मम्मी पापा वो तुम्हारे मन में देखिए, मैं तो हूं नहीं, शादी पे था नहीं, और उनको कौन समझा भैया बच्चे। ये ऐसा क्या हुआ, दादाजी कब चले गए, फोटो तो है, मैंने देखी दादाजी को, तुम कहते हो कि यहाँ घर में तस्वीर हुई है, शादी के एल्बम में थे, और तो है ही नहीं। अब बेचारे बच्चों को क्या समझ आए कि बेटा आप ऊपर चले गए, ऊपर चले जाते हैं, मैं कब आया, कहां से आया, परी ले गई, परी कब लेके आई, वो परी अब नहीं आती है। तो बच्चों क्या है, हर चीज को जानने की क्या होती है, जिज्ञासा। फिर ये माता पिता की कुशलता जो बच्चे को वो किस प्रकार से संतुष्ट कर पाए। अक्सर कैसे समझा के बुझा के प्रेम से झूठ मूठ के द्वारा उसे शांत कराया जाता है। ये नहीं क्या भाई जब हो ना बताओ तो बच्चा गुस्सा हो जाएगा, ये ऐसा हो तो बेटा बच्चा क्या है, कभी कभी गलत धारणा का शिकार बन जाता है। आपने देखा होगा प्रेम के द्वारा बच्चों को हम डील कर लेते हैं और उनको डांटते हैं तो क्या बच्चे कभी कभी तनावग्रस्त होकर के घर से बाहर निकलना, आत्महत्या करना, अनेक प्रक्रिया कर लेते हैं। घर में ऐसी है समझ में बच्चा लेके नहीं जाए, सुबह धूप आ रही है वहां बैठ जाएगा, वो बच्चा समझता है कि क्या अनुकूल है क्या वैसा है, अरे आज तो सर्दी पड़ रही है, कल बताओ आर्यन मार्च के महीने में कमाल कर दिया भैया, सुना मेरी बात एक मिनट के लिए। अरे मार्च में होली, मार्च में बरसात, मार्च में ओले, मार्च में गर्मी, मार्च में सर्दी, मार्च में कोहरा, मार्च में परीक्षाएं, मार्च में परिणाम, और क्या युद्ध हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी साल का कार्यक्रम पूरा एक मार्च में हुआ जा रहा है। कल बेटा मैं गया था तो घर से निकला, मैं वहां स्टेशन का कितना घना कोहरा, मुरने तक ट्रेन बाद लेट गई थी, कल ट्रेन 1 घंटे लेट आई, जिसे पहुंचा 11:15 वो 11:30 में पहुंचा ट्रेन में। कल भैया मैं तो शर्ट में ही था, लेकिन कल क्या है बहुत से ड्रेस पहन गए, वो पहन कच्ची तो महिलाएं आई थी आगरा से, वो तो 16 वो पहन के आई थी, करोड़ गई थी, राई ले गई थी वैसे कम्बल वहां पे। तुम बड़ा विचित्र है, मैंने कही समय एकदम कैसा बदल जाता है। उचित प्रकार आंतरिक प्रदर्शनी भावना ये भी होती है। ठीक है, इसमें भाई देखो उसके बाद में क्या था गर्भावस्था में बाल्यावस्था, आपको बताइए वही उसका वो है, ये डायग्राम इसका जो पढ़ाया था। बाल्यावस्था कहां से होती है, 6 से लेकर के 12 तक। मेंटल एबिलिटी विकास, क्या अच्छा क्या बुरा। 10 रुपए के 4 के लिए आते हैं तो 10 के लिए लाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा कौन सी वस्तु कितनी आई, ये चाय कैसे आई, ये कैसे बना, दूध दही कैसे बने, कैसे क्या होता है, तो बच्चे थोड़ा सोचता है तो वैसा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिज्ञासा प्रबलता। मम्मी परिवाष्टमी कोई व्रत क्या रहती हो, 9 दिन की होती है। बच्चे ने मम्मी से पूछ लिया कौन सी अवस्था में, तो अवस्था में पूछ नहीं सकता, यहां पूछ लेता है। तो क्या कहेंगे बेटा उस दिन माता की स्थापना होती है और अष्टमी उनका प्रमुख होता है। 9 देवी को तो क्या है, नौवीं को तो कन्याओं को भोग कराते हैं। और वैसे जो 9 दिन का व्रत होता है उसमें 9वीं को तो खाना खा लेते हैं। व्रत तो मुख्य त्योहार में नहीं रहता है, पर कहते 9 देवी है।
अभी 19 मार्च को बीच में कुछ गया नहीं करके, अरे भाई हमारे हिंदुओं का नंबर था, हिंदुओं का नंबर था, जिसे मनाते हुए तो ईसाइयों का है 1 जनवरी से। तो हमारा तो 19 मार्च से हुआ था, गुरुवार से। आज क्या है, चौथे। पड़वा 2 चौथे, और हमारे तीज को वो होती है गणगौर की, जो निकल गया थी। और 26 तारीख को रामनवमी है, राम का जन्म होगा, उस दिन बड़ी परवाह वो मनाया जाएगा। 19 तारीख को दीपदान हुआ था मचकुंड में 21 दीपकों से, वो बात चल रही थी कि उस दिन मौसम खराब हो गया तो इतना नहीं हो पाया। ओले पड़े थे मालूम आपको उस दिन। वास्तु से बड़ा संबंध, वास्तु क्या होता है भैया ये जानना पड़ता है। दिन रात क्या होते हैं, सूर्य के सामने पृथ्वी दिन और पीछे रात। बर्फ ठंडी क्या लगती है, चाय गर्म क्या लगती है, तो वो ठंडी है, वो गर्म है, जो भी चीज होती है। यानी झूठ और सच से हम परिचित हो जाते हैं। उसके बाद में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। एक बच्चा बेटा खेलने नहीं खेले, वो भाई को दे दो मोबाइल, दे दो बच्चा खेल लेगा, कोई चीज जानी है इसके साथ भेज दो। अकेला बच्चा थोड़ा डरता है, तो उसमें क्या होता है, भावना समूह की आ जाती है, और इसीलिए बच्चों में टोली बना दी जाती है। चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे अपने बेंच बैठ जाते हैं कि हमारी बेंच फिक्स है, ये बैठते हैं खेलने के लिए, जरूरी है। व्यक्ति कहीं जाता है, मम्मी मेरा दोस्त वहां जा रहा है, मुझे भी जाना है। वैसे बच्चे कहीं नहीं जाते, पैदल चले जाते हैं, और पता चल जाए उनका सखी सहेली या दोस्त रहना में पैदल जा रही है, बच्चा ही चला जाओ, मम्मी पापा की सलाह लेगा, बस मुझे जरा पैसे दे दो, वो हमारे मित्र वहां जा रहे हैं, वहां जाना है, और तुमको बेटा चले, मेरे भी नहीं चला जाएगा। तो समूह की क्या प्रवृत्ति है, नेतृत्व विकास। छोटे बच्चे को पकड़ के लाना पड़ता है, बेटा 20 साल का मत चल, और बड़ा क्या है, पापा नहीं दूर जाओ, बहाना रही। बचपन में तुमने उसकी फिक्र की, बड़ा होकर तो तुम्हारी फिक्र कर रहा है, नहीं तो आगे ये मम्मी पापा हैं। छोटा बच्चा कभी कभी भूल बस मम्मी पापा गाल बच्चा लगा देता है, कान पकड़ लेता है, बाल पकड़ लेता है, बच्चे होते हैं, देखते हैं बहुत से बच्चों को। और बड़ा होकर वही बच्चे तुम्हारे बेटा मम्मी पापा को नहीं क्यों कह दे, तेरे हालत बन जाएंगे, फिर हिम्मत कैसे हुई कहने की, वो मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान है। आप क्या जानते हैं उनके बारे में, आप मुझसे कह सकते हैं उनको, तो इसमें क्या है मालूम है, माई मदर फादर इज माई गॉड। और ये एक शब्द बोला था ने, मेरे मम्मी पापा क्या है, मेरे भगवान है। भगवान के बारे में सुन सकते हैं, उनके बारे में नहीं भैया, बात भी सही है। सामाजिक विकास, समाज में क्या होता है, लड़की की शादी में लिफाफा, किसी नौजवान बच्चे से कहना कि बेटा वाकई में शादी है और खाना खाया, तो क्या कहेगा, लिफाफा कहां है, लिफाफा नहीं है तो मैं खाने नहीं जा रहा हूं, सही बात है। और लड़का की में चले जाएंगे, बर्थडे में जा रहे हैं तो क्या गिफ्ट चाहिए भाई, किसी शादी बचगांठ हो जा रहे हो क्या चाहिए, उपहार चाहिए, जिन्होंने कर देगा जिम्मा ही जिम्मा हो, ये देना ही तो पड़ता है, ये तुम्हारा समाज है। खाली आप तो कोई भी बन जाए नहीं। समझे, छोटे बच्चे की क्या गुल्लक होती है, ध्यान रखना। 5 से वर्ष से बेटा पहले बच्चा क्या है, सब खा दो पहले कुछ कर देगा, और फिर बच्चा खा तो मालूम है, मम्मी पापा मेरी पॉकेट मनी कहां है, गुल्लक बना लेते हैं, उसको रख लेते हैं। पैसा बचे, पापा ने 20 रुपए, सामान 15 का आया, पापा 5 रुपए बच्चे दोगे कि मैं रख लूं, मतलब एक ही शब्द दो काम कह दे, लोगे कि मैं रख लूं,
कि बेटा तू रख ले, कोई बात नहीं, बच्चा खुश हो गया। फिर मानो उनसे क्या करता है, संग्रह से बताओ। जब बच्चे की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनको घर वाले पूरी नहीं कर पाते हैं और बच्चे की इच्छाएं जागृत होती हैं, तो ध्यान रखना उस समय यही पैसा काम आता है। किसके लिए? अपनी शौक मौज पूरी करने के लिए, अपनी पॉकेट में। आज तक पढ़ाई के पैसा कम ना करे, जिन्होंने साहब वहां तो सोने गहने बनवा लड़कियां, बताओ मेरे को, झूठ तो बोला। अपने शौक मौज के लिए जिन्हें साहब हमारे पैसा दे इकट्ठे करें, पापा जी हमारी शादी में काम दे जाएंगे, ये तो पैसा में नहीं, तो ये अपने शौक मौज के लिए। फिर क्या आता है? रचनात्मक, रंगोली, पेंटिंग। आजकल एक चीज आती है, अपने गांव तो जब शादियां होती है तो पिक्चर आती है जिसे हमारी लाली ने बनाया है। गणेश जी आते हैं, वो बात बना करके पेंटिंग आती है साहब, हमारी लाली सब काम, घर की सब पूरा कमरा इसी का तुम्हारा आते हैं। तो ये रचनात्मक कार्य हैं। किसी पे कुछ आता है, कढ़ाई बनाई सिलाई, आजकल तो ये और चले गए वो। आजकल ये एक ब्यूटी वाले का धंधा भी है, वो भी है, ठीक। ये सब तो ये भी किस्माते हैं। अगर लड़की में हुनर है तो वो इससे कहीं ना कहीं अपना तो स्वयं तो बन के रहेगी, लेकिन बेटा उससे पैसा भी कमा देगी। पति महोदय बेटा कहीं मेगा सिटी में रहते हैं, बेटा वो ड्यूटी चले जाते हैं, बेटा लड़की तो शादी हो गई और लड़के क्या कर बाजार, तो उसमें बेटा क्या है, बेटा कम ब्यूटी वाला खोल लिया। और सीधी बात है, बहुत अच्छा कार्य है। मात्र महिलाएं लड़कियां आती हैं, उनसे आपको डर नहीं है, कोई पुरुष ही तो आपको डर है। बेटा जो आएंगे आपको पैसा देंगे, आपको मनी मिल जाएगा, इनकम मिल जाती है, और फिर क्या होगा, ये भी होते हैं हम खुद पैसा कमा रहे हैं। जो लड़कियां महिलाएं बेटा पैसा कमाती हैं, उनमें आत्म सम्मान स्वाभिमान की भावना होती है, और बेटा दूसरे डिपेंड होते नहीं है। बड़ी बड़ी स्थिति होती है, दूसरे डिपेंड है तो फिर क्या वो जैसे रखता है, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, बेटा फिर तो उसकी इशारों में चलना पड़ता है। और खुद के पास पैसा है तो अपनी इच्छा पूर्ति आराम से अपन कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। ये दिया जाता है कौन सा? शारीरिक और मानसिक। और देखिए इसमें संदेह के प्रदर्शनों का असर हो जाता है। सर्दी है, कल क्या था, कोहरा था, मैंने आपको ध्यान दिया, ऊनी कपड़े पहने गए थे, जर्सी जैकेट और शर्ट इत्यादि। गर्मी पड़े सब उतार देते हैं, टी शर्ट निकाल लो, ये निकाल लो, आज तो ऐसा बना लो, आज तो ऐसा बना लो। सर्दी है, हमारा प्रभात है, जैसे मम्मी आज आलू परांठे बना लो, कचौड़ी बना लो, ऐसा हो रहा है, बस ये तो ये बना लो, अक्सर बच्चे जाते हैं। छोटा बच्चा कभी नहीं कहेगा घूमने चले, बड़ों का कहेगा मालूम है। हमारे यहाँ तो ये भी चीज रहता है मचकुंद, अब लोगों से बात खुल गई है, ठीक है बहुत सी चीजें देखने को, तो ठीक है। तेरे चंबल गार्डन था, उसके अलावा नैतिक शिक्षा, इसका विकास होता है। पाठ सैगानी क्रियाओं की व्यवस्था, ये क्या होती है? स्कूल में तो पढ़ना नहीं है। अब बेटा जैसे तो आप तुम भी पढ़ सकते हो, क्या कितनी जो व्यवहार की ज्ञान बातें मिलती हैं शिक्षा के माध्यम से। जाति, रंग, लिंग, भेद की असमानताएं दूर हो जाती हैं, समूह की भावना जागृत होती है, मैं की जगह पे हम की विचारधारा आ जाती है, उन्नति राष्ट्र समाज के प्रति अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये सब क्या है? शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा, बाल प्राप्त। अतः जो सैगान क्रियाएं होती हैं, खेल का कभी पेपर नहीं होता है, लेकिन खेल का सर्टिफिकेट नंबर जोड़े जाते हैं। एनसीसी स्काउट का कोई परीक्षा नहीं होती, लेकिन क्या बेटा उसको फिर भी कार्ड दिए जाते हैं, उनको देखा जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब होते हैं। पुलिस की जो होती है भर्ती, उसमें फिजिकल देखा जाता है, सीना, लंबाई, चौड़ाई ये देखी जाती है उस बारे में। फिर क्या है, ये सब जरूरी है। जो बच्चा शरीर का सही विकास करेगा वो रहेगा। और फिर उसके अलावा आंख देखी जाती है,
72 को नाप देखी जाती है, सब चीज देखी जाती है। कहीं कोई व्यक्ति में आंतरिक सांस का बेटा मरीज हो व्यक्ति, ध्यान रखना नहीं जा पाएगा, नगर कमरे में नहीं जा पाएगा, फेफड़े खराब व्यक्ति नहीं जा पाएगा, किडनी खराब व्यक्ति नहीं जा पाएगा, ब्लड शुगर कम हो नहीं जा पाएगा, लंबाई कम व्यक्ति नहीं जा पाएगा। कम लंबाई वाला कलेक्टर बन सकता है, क्या है पुलिस में नहीं जा सकता। सांस का बेटा मरीज व्यक्ति मास्टरी कर सकता है, लेकिन क्या है ऐसे नहीं कर सकता। तो ये सब देखा जाता है। शांत प्रवृत्ति उत्पत्ति, भाषा का ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, 3 विभिन्न हमारी भाषा है। संस्कृत मातृभाषा, हिंदी मुख्य भाषा और अंग्रेजी विदेशी या सामूहिक भाषा। रोचक विषय, इस समय बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाओ, समझ बिल्कुल नहीं आएगा। मूवी बस लगा दो कार्टून की, ये आजकल जो कौन कौन से जो खिला रहे हैं जिन लगा दो, वो पबजी, फ्री फायर कौन सी है, बच्चा सब देख लेंगे आराम से। ठीक, तो जिसमें उनका मन लगता है वो कार्य देखा जाता है बाल्यावस्था में। और अपन क्या देखते हैं बड़ी अवस्था में, समाज दशा के हिसाब से क्या असर होगा। सप्ताह भागवत में हर व्यक्ति सुनने नहीं जाता है। आधे तो वहां जाके पंखा में सो जाते हैं, आधे क्या करते हैं वहां पे जाकर के मोबाइल से गेम खेलते हैं। संसद भवन चलती है, उसमें बेटा मंत्री मोबाइल से गेम खेलते रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये निश्चित नहीं है। क्लास में क्या सब सारे बच्चे पढ़ते हैं, फिर तो रेड 100% रहते हो, फिर बच्चे फर्क होते हैं। और यहां पर भी बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं तो सब बच्चे समझ निश्चित हो कि समझ कितना क्या है। जो अच्छा रहता है वो होता है। जिज्ञासा संतुष्टि आती है, और संचय माने इकट्ठा करना। जो अलमारी मेरी है बच्चों हो जाता है, जहां कॉपी, जहां किताब, जहां कपड़ा, ये भैया की है, ये मम्मी की, पापा की है, ये बुक्स मेरी है, ये सर मेरा, ये पुस्तक मेरा, ये तोली मेरी है, सब अपनी चीज। और बाकी कुछ चीज ले रहे तो क्या घर में करिश हो जाएगा। और छोटे बच्चा कोई ना पता चाटा कर लेता है। तो ये सब कौन सी बात समझ आते हैं। ये कौन सी है लास्ट में, तीसरा अवस्था। देखिए, मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में तीसरा अवस्था का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इसे बोला जाता है टीनेज। किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव का काल कहा जाता है। इसमें सपने बहुत होते हैं, हकीकत कुछ होती है। सर जी ने कुछ कहा, मैडम ने कुछ कहा, मम्मी पापा ने कुछ कहा, दोस्तों ने कुछ कहा, टीवी ने कछु कहो, किताब ने कछु कहो, और हमारा मन। अब यहां पर यह नहीं पता है कि कौन सही है। कक्षा 12वीं क्लास पढ़िए, एक कविता जिसमें आत्म परिचय किसकी थी, अरविंद साहब बच्चन जी की। दुनिया को समझना आसान है, लेकिन अपने आप को समझना बहुत ही कठिन है। कबीर का एक पद है, आर्यन बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों में बुराई खोते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देख पाते हैं। अगर अपनी बुराई हम स्वयं समझ जाएं तो हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में नहीं कोई। इन्हें क्या है, अपना तो अहंकार और अच्छाई दिखती है, और दूसरे की बुराई दिखती है। तो अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखता है।
मुझे तुम सब बहुत बढ़िया अच्छे दिखाई दे रहे हो। ने मुझे अपना चेहरा तो थोड़ा जब घर से निकला था उस समय देखा कि हाँ पूजा पाठ करके ना चले रोज का फोन पहुंचा, भाई साहब ने थोड़ा सलवार कर रहा हूँ मैं, बच्चे कहते तो कोई बनवाए थे तो कोई खा करके, और रोटी पानी इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है। तो लेकिन अपना नहीं दिखता है, व्यक्ति को अपने बारे में भी आकलन करना चाहिए। ऐसी बातें सबको पता है, इसे बोलते हैं आत्मचिंतन। वो किस दिशा में ध्यान रखना, इसी अवस्था में। इसे बाल्यावस्था का प्रौढ़ावस्था के मध्य की संधि काल। संधि माने व्हाट इज संधि, जो आप बचपन जाता है और समझदारी आती है। प्रौढ़ावस्था में कौन ध्यान रखना, मैं हूं इस समय प्रौढ़ावस्था में, आप नहीं है। ठीक, करीब 25 मिनट पर अवस्था हो जाती है, 25 दिन बाद में प्रौढ़ावस्था होती है। इसमें व्यक्ति में सोचने समझने समाज संस्कार सबकी दशा होती है, हमें क्या करना है, इज्जत रुतबा सब देखा जाता है। छोटे व्यक्ति लालच पे, धन पे, भोजन पे कार्य करते हैं। बेटा हमारे लिए क्या है, ये नहीं, हमारे लिए तो इज्जत नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा तो अपने पा जाए।